भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आपके पास मात्र 15 दिन बचे हैं यूपी होमगार्ड के लिए। अब 15 दिन में क्या ऐसा बदलाव हुआ कि सब कुछ बदला बदला लग रहा है? क्या हमें करना चाहिए? तो आप अगर मेरी बात आने वाले मात्र 5 मिनट अच्छे से सुनते हैं तो आपके कंधे पर वर्दी होना तय है। यानी आने वाली 5 मिनट को आपने शिद्दत से और एक सिस्टमेटिक वे में समझ लिया तो आप ये समझिएगा कि ये 15 दिन डिसाइड करेंगे कि आपके पास सरकारी नौकरी होगी, आपके पास वर्दी होगी या नहीं होगी। तो आने वाली 2 से 3-4 मिनट बहुत अच्छे से शिद्दत से मेरी चीजों को समझेंगे और मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आपकी एक सीट पक्की है यूपी होमगार्ड में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार कितना भी खेल खेल ले। मैं सबसे पहले बात करूं यूपी होमगार्ड को लेकर। आप सभी को पता है यूपी होमगार्ड में हमारे पास 41,424 वैकेंसी है और ठीक ठाक कंपटीशन है। जो ये कहते हैं ना कि भाई यूपी होमगार्ड में भाई तैयारी करने में शर्म लग रही है, अजीब सा लगता है। तो ये फिर अजीब सा लगता है तो 50 लाख फॉर्म आए कहां से? ये अजीब अजीब लगने वाले सभी फॉर्म डाल रहे हैं। रीजन क्या है? भाई यूपी होमगार्ड बेशक नाम है, वर्दी तो कांस्टेबल वाली ही है, लगेगा तो यूपी पुलिस में ही, है ना? लगोगे तो ऐसे ही जैसे कांस्टेबल हो। होमगार्ड क्या बात हुई? वर्दी का रुतबा तो रहेगा, है? जिम जाके बॉडी बना लेंगे, अच्छे लगेंगे बढ़िया तरीके से। पहले वाले होमगार्ड होते थे झूला झाल, आजकल के लौंडे जा रहे हैं एकदम सुआ साठ सपाट, ठीक है, तगड़े लग रहे हैं वो। तो उस चीज को छोड़ो, किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है यूपी होमगार्ड में? सिलेक्शन का पहला तरीका यह है कि आप सबसे पहले स्टेप 1 में आप सबसे पहले स्पेशल टॉपिक का रिवीजन करो। स्पेशल टॉपिक को रट डालो 2 दिन के अंदर। मैं ये कह रहा हूं 2 दिन देने केवल स्पेशल टॉपिक को लेकर, केवल 2 दिन। और 2 दिन में पूरे के पूरे स्पेशल टॉपिक को आपको रट डालना है। कौन से स्पेशल टॉपिक है आपके पास? तो आप याद रखेंगे स्पेशल टॉपिक का पहला वाला पार्ट हमारे पास कौन सा स्पेशल टॉपिक का? तो आपके स्पेशल टॉपिक ये रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के। मैं आपको केवल 2 दिन का समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक दिन में 1.5 दिन में आपको कंप्लीट पीडीएफ थ्योरी रिवीजन करना है स्पेशल टॉपिक का, और उसके बाद केवल आधा दिन देना है 500 एमसीक्यू का, जो कि इसी में काउंट है, इसी में लगे हुए हैं नीचे। यानी 500 एमसीक्यू और कंप्लीट थ्योरी के लिए 2 दिन का टाइम देना है स्पेशल टॉपिक को लेकर। पूरे होमगार्ड का पेपर स्पेशल टॉपिक से खूब अच्छी मात्रा में पूछा जाना है। तो अगर सबसे पहले स्टेप में मैंने क्यों लिया ये वाला? क्योंकि इसमें महिला सशक्तिकरण, ऐप एंड पोर्टल है, साइबर अपराध है, इसके अलावा हमारे पास ऐप एंड पोर्टल हो गया, जितना भी खनिज डेटा है, पर्यावरण है ना, योजनाएं हैं, ए टू जेड सब कुछ इसमें मैंने डाल दिया, सब कुछ इसमें डाल दिया मैंने। और इसके नीचे जो है 500 क्वेश्चन का रिवीजन के लिए लगा दिया। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा हमारा? स्टेप फर्स्ट रहेगा हमारे पास स्पेशल टॉपिक्स का रिवीजन करना केवल 2 दिन में, 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देना। क्लियर हुआ? स्पेशल टॉपिक खत्म हुए। उसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है हमारे पास, वो आता है स्टेप सेकंड, टॉप 40 टॉपिक्स। जो जीके जीएस के स्पेशल टॉपिक के बाद पूरी जीएस का रिवीजन हो जाएगा इससे, और इसके लिए आपको 3 से 4 दिन देने हैं क्योंकि 571 पेज है और उसका अच्छे से रिवीजन करना है। कैसे? मैं आपको बताऊं तो ये है हमारे पास 40 टॉपिक। इन 40 टॉपिक का पूरी जीएस, पूरी का मतलब आपको 571 पेज के बाद ऐसे लगेगा अहम ब्रह्मास्मि। सच बता रहा हूं, पूरी जीएस का रिवीजन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ए टू जेड सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो आपको सारी की सारी जीएस का रिवीजन करना है तो 541 पेज की पीडीएफ से स्टेप 2 है हमारे पास 40 टॉपिक की सारी पीडीएफ का रिवीजन करना। चाहे वो उसमें हिस्ट्री का पार्ट हो, देखो इसमें बौद्ध धर्म आ गया, और आप नीचे की ओर जाओगे तो आपको दिखेगा हिस्ट्री था अभी तक, अब इसके बाद हमारे पास पॉलिटी आ गया, है ना? तो 571 पेजों में सारे के सारे वो टॉपिक कंप्लीट जीएस का रिवीजन करने वाले। जैसे अभी आप आओगे तो हमारे पास केमिस्ट्री आ गया, तो इसमें सब कुछ डाल दिया है, मतलब 571 पेज, 3 से 4 दिन, पूरी जीएस खत्म। तो 2 दिन स्पेशल टॉपिक और 4 दिन हमारे पास कौन से हुए? 4 दिन हमारे पास हुए पूरी जीएस के रिवीजन वाला। स्टेप 3 की ओर चलते हैं। तो हमारे पास क्या दिन हो गए? 6 दिन हमारे पास हुए। अभी अभी भी आपके पास कितने दिन बाकी है? 9 दिन अभी भी बाकी है आपके पास। कितने दिन? अभी भी आपके पास 9 दिन बाकी है। अब आप आगे की ओर आते हैं तो आपके पास तीसरा आता है 1 साल की करंट अफेयर का पूरा रिवीजन करना। और छोड़ मत देना। छोड़ मत देना क्यों? मैं छोड़ देना क्योंकि एक दिन में तो पूरा रिवीजन करना है और 5 दिन बाद फिर से रिवाइज करनी है पीडीएफ। 5 दिन बाद फिर से रिवाइज करनी है, तो इसमें 2 दिन का समय जाएगा। क्यों? एक तो अभी रिवाइज करोगे और एक आप कब रिवाइज करोगे? 5 दिन के बाद फिर से रिवीजन करोगे इसका। ठीक है, तो यहां से रिवाइज होगा। तो करंट अफेयर का कैसे रिवीजन करना है आपको? करंट अफेयर का तो यह है 1 ईयर की लेटेस्ट करंट अफेयर।
इसमें कितने क्वेश्चन है? 527 क्वेश्चन इसमें है, 527 क्वेश्चन। और 527 क्वेश्चन में ए टू जेड सब कुछ डाल दिया है। सब कुछ का मतलब नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी, ए टू जेड सब कुछ, और सभी के आंसर साथ लगे हुए हैं ताकि आप टिक लगाओ, टिक लगा हुआ देखो, आंसर पढ़ो निकलो, आंसर पढ़ो निकलो, आंसर पढ़ो निकलो। एक दिन का मैं मैक्सिमम टाइम मांगता हूं 750 क्वेश्चन के लिए, एक दिन का रिवीजन के तौर पर। एक बार फोन से पढ़ दिया, फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया 2-4 घंटे का, फिर से रिवीजन कर लिया, तो करंट अफेयर खत्म। ठीक है, तो ये आपके पास हुए 10 दिन, मात्र 10 दिन। ठीक है, अब आपके पास यहां पर आता है लास्ट, लास्ट स्टेप क्या रहेगा आपके पास? यहां पर आओ, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप की ओर चलते हैं। ये रहा हमारे पास लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप है यूपी जीके का रिवीजन। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, ये आपको पता है। 100 पेज रटने हैं और 2 दिन का समय, और 10 नंबर से ज्यादा पक्के। समझ गए? यूपी जीके 100% आएगा। होमगार्ड का पेपर 100 नंबर की जीएस, 100% यूपी जीके आना है। तो यूपी जीके का सिंपल रिवीजन आपको करना है। तो यूपी जीके का सिंपल रिवीजन आप करोगे, केवल 90 पेजों में रिवाइज करना है। इसके लिए आपको 1 से 2 दिन का समय मिलेगा। क्योंकि रीजन है, क्योंकि सारा का सारा 1 से 2 दिन, इतनी बड़ी यूपी जीके का रिवीजन लिख दिया है बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में, बहुत शॉर्ट, सजा हुआ नहीं होगा बेशक, लेकिन डाटा बहुत क्लासिक है। डाटा इतना क्लासिक है कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो एक टू जेड, जैसे सारी की सारी राजधानियों को लेकर बात कर ली, फिर नाम परिवर्तन को लेकर बात कर ली, फिर जिलों को लेकर बात कर ली, है ना। उसके बाद आप देखोगे पूरा का पूरा पॉलिटी रिवाइज करा दिया, उसके बाद सेंसस रिवाइज करा दिया। सेंसस के बाद आप देखोगे कि हमारे पास झील हो गई, जनजातियां हो गई, पर्वत हो गए, पठार हो गए, है ना, प्रमुख उत्सव हो गए, मतलब सब कुछ सिस्टमेटिक वे में हो गया। तो इस 4 स्टेप आपको याद रखने हैं, और आपके 2 से 3 दिन बचेंगे फिर भी, और बचेंगे, ऐसा रिवीजन हो जाएगा कि आप खुद से करने बैठते तो कभी जिंदगी में रिवीजन ऐसा नहीं कर पाते। तो मैं आपको 4 स्टेप को फिर से रिवाइज करा रहा हूं। कौन कौन से 4 स्टेप हैं? स्टेप 1 है आपके पास स्पेशल टॉपिक का रिवीजन करना बढ़िया तरीके से। स्टेप 2 है आपके पास 40 टॉपिक वाली जीएस को कंप्लीट करना। स्टेप 3 आपके पास 1 साल की करंट अफेयर को बिना किसी रोक टोक के धुआंधार तरीके से करना, और उसके बाद है यूपी जीके का कंप्लीट रिवीजन करना। मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं कि होमगार्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता, रोक नहीं सकता कोई भी। अगर आपने ये स्टेप कर लिए, फॉर्म कितने भरे गए हैं कोई फॉर्म फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म कितने भरे गए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप अच्छे से रिवीजन करके जाओगे। आधे से ज्यादा, मैं कह रहा हूं 80% कूड़ा बच्चा है जिसे यही नहीं पता होमगार्ड क्या होता है, जीएस क्या होती है, पॉलिटी क्या, कुछ नहीं पता। आपको 20% में फाइट करनी है। 20% में भी अगर इतना अच्छा कंटेंट इतने अच्छे वे में मिल जाए तो कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाए होंगे। एग्जाम नजदीक है, ऐसी स्ट्रेटेजी पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता जीएस की जो मैंने आपको बताई। एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड होने के नाते मुझे खुद अनुभव है कैसे एक सरकारी नौकरी लेनी है। ठीक है, मेरी चीजों को आप समझ पाए होंगे। तो कंधे पे होमगार्ड लिखवाने के लिए और वर्दी पहनने के लिए और रुतबा जमाने के लिए आपको ये 4 स्टेप उठाने पड़ेंगे, और 4 स्टेप अगर आपने अच्छे से उठा लिए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आज भी मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। चीजों को अच्छे से रिवीजन करिएगा। मिलते हैं आज शाम 6 बजे, आपकी क्लास है विकास राणा जीएस चैनल पर। कहां पर? विकास राणा जीएस चैनल पर। मैं आपको कंप्लीटली रिवीजन करा रहा हूं। किसका? मैं आपको कंप्लीटली रिवीजन करा रहा हूं शाम को 6 बजे स्पेशल टॉपिक का। आप यहां जाओगे तो मैंने आपको कल 100 टॉपिक का एक शॉर्ट रिवीजन कराया था। लाइव क्लास में जाओगे तो आपको दिखाई देगा स्पेशल टॉपिक 1 शॉट, और यहां पर आप लाइक ठोक कर रुक जाना, क्योंकि यहां पर मैं आपको बेहतरीन आज शाम को 6 बजे रिवीजन कराने वाला हूं। उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाए हो। चीजों को समझ पाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 6 बजे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।